असम की पावन भूमि पर स्थित नीलांचल पर्वत, जहां मां कामाख्या का निवास है, वह स्थान जहां शक्ति स्वयं प्रकट होकर साधक की परीक्षा लेती है। कहते हैं, मां कामाख्या हर भक्त की पुकार सुनती है, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें मां स्वयं लौट जाने का आदेश देती है। यह कथा है एक ऐसे ही साधक की, जो मां के रहस्यमयी आह्वान को सुनकर नीलांचल पहुंचा। पर मां ने उससे कहा, अब लौट जा। प्राचीन काल में वासुदेव नामक एक तांत्रिक साधक हुआ करता था। वह मां कामाख्या का भक्त था, परंतु उसकी भक्ति में ज्ञान से अधिक जिज्ञासा थी। वह मां के अमृत रहस्य को जानना चाहता था। वह शक्ति जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती है। गुरु ने उसे चेताया था, वासुदेव, शक्ति का रहस्य साधना से नहीं, समर्पण से खुलता है। पर वासुदेव ने कहा, मैं मां से स्वयं मिलकर यह जानूंगा। वासुदेव महीनों की यात्रा के बाद नीलांचल पहुंचा। मां कामाख्या का मंदिर उस समय भी उतना ही रहस्यमयी था। चारों ओर घना जंगल, हवा में मंत्रों की गूंज, और मंदिर के द्वार पर लाल फूलों की माला टंगी थी। रात्रि थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था, और मंदिर के चारों ओर हल्का रक्तिम प्रकाश फैल गया। वासुदेव ने ध्यान लगाया, जय मां कामाख्या, मुझे अपना दर्शन दीजिए। गुफा के भीतर से एक स्वर निकला, धीमा परंतु गूंजता हुआ, वासुदेव। वासुदेव ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, परंतु गुफा की दीवारों से एक लाल रोशनी फैलने लगी। मां कामाख्या का तेज उस प्रकाश में प्रकट हुआ। उनकी आंखें शांत थीं, परंतु उनमें सृष्टि की अग्नि चमक रही थी। मां बोली, वासुदेव, तू शक्ति का ज्ञान चाहता है, पर तेरी नियत शक्ति को पाने की नहीं, उस पर अधिकार करने की है। वासुदेव कांप गया, पर उसने कहा, मां, मैं केवल आपकी महिमा समझना चाहता हूं। मां का स्वर गंभीर हुआ, सत्य को समझने के लिए पवित्रता चाहिए, और तेरा मन अभी लालच से ग्रस्त है। यह स्थान हर साधक के लिए नहीं है। अब लौट जा। वासुदेव। वासुदेव ने सिर झुका लिया, पर उसका मन अभी शांत नहीं हुआ। वह बोला, मां, मैं अधूरा नहीं लौट सकता। जब तक मैं रहस्य नहीं जानूंगा, तब तक नहीं जाऊंगा। मां मौन रही। गुफा में अंधकार छा गया। वासुदेव ने ध्यान लगाया, मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक गुफा की दीवारों से लाल धुंध उठी। वह धुंध धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। फिर मां का स्वर गूंजा, तू मेरी चेतावनी को अनसुना कर चुका है। अब तुझे मेरे रुद्र रूप का दर्शन होगा। गुफा की छत से प्रकाश की लहर निकली, और वासुदेव के सामने मां का रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी, हाथों में रक्त कमल था, और पूरा वातावरण कांप उठा। वासुदेव भयभीत हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा, और उसने चिल्लाकर कहा, मां, मैं भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मां का स्वर गर्जना जैसा गूंजा, तेरी साधना ने तुझे शक्ति के करीब पहुंचाया था, पर तेरे अहंकार ने तुझे विनाश के और पास ला दिया। जो शक्ति को जीतना चाहता है, वह स्वयं शक्ति से पराजित होता है। वासुदेव भूमि पर गिर पड़ा। उसके आंसू बहने लगे। मां, अब मुझे मार्ग दिखाइए। मां ने अपना स्वर नरम किया। वह बोली, वासुदेव, तू जानना चाहता है कि शक्ति क्या है, तो सुन। शक्ति वह नहीं जो तुझे शक्तिशाली बनाती है। शक्ति वह है जो तुझे नम्र बनाती है। शक्ति को पाने के लिए पहले उसे समर्पित होना पड़ता है। जो लौटना जानता है, वही आगे बढ़ने के योग्य होता है। वासुदेव ने सिर झुकाया। मां ने कहा, अब लौट जा। तेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं, बल्कि यहीं से आरंभ होती है।
माँ ने अपनी हथेली उसके सिर पर रखी। एक अद्भुत शांति उस पर छा गई। माँ बोली, लौट जा वासुदेव। जब तू भीतर की अशुद्धि को जीत लेगा, मैं स्वयं तुझे फिर बुलाऊंगी। वासुदेव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोला, माँ, आपने जो कहा वह मेरा जीवन मंत्र बन जाएगा। माँ मुस्कुराई। उनका तेज प्रकाश धीरे धीरे विलीन हुआ। कहते हैं, वासुदेव लौट गया, पर वह अब वही व्यक्ति नहीं था। उसका चेहरा शांत था, मन निर्मल था। उसने जीवन भर शक्ति का नाम लिया, पर कभी उसे साधने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसने माँ के शब्द समझ लिए थे। जो लौटना जानता है वही शक्ति को पा सकता है। नीलांचल पर्वत आज भी उस कथा को अपने हृदय में संजोए हुए है। कभी कभी जब रात के समय मंदिर की घंटियां बिना छुए बजती हैं, तो कहा जाता है, माँ फिर किसी को वही चेतावनी दे रही होती है, अब लौट जा। माँ कामाख्या आज भी अपने भक्तों की सुनती है, पर वह केवल उन तक पहुंचने देती है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेते हैं। माँ कहती है, भक्ति का अर्थ है लौटना। जब अहंकार तुम्हें आगे खींचे, क्योंकि शक्ति वहीं रहती है जहां विनम्रता जन्म लेती है। यह कथा माँ की चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि हर यात्रा का अंत वहीं होता है जहां समर्पण प्रारंभ होता है। जय माँ कामाख्या।